तो बेटा अपन इस पार्ट का बोल्ट्जमान अभिगमन चल रहा था। वेरी गुड। इस पार्ट की लास्ट टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम क्या था बेटा? बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। तो बेटा बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण क्या होती है? ध्यान से सुनना। तो वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। बेटा अपन जानते हैं धातु में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता सभी तरफ क्या होती है बेटा? एक समान होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शन आर सेम होती है। जैसे बेटा अपन क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है? निम्न विभव से कहाँ जाता है? उच्च विभव की ओर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं, जब निम्न पोटेंशियल लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण फलन क्या होता है बेटा? परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब उनकी स्थिति में क्या आता है? परिवर्तन आएगा। सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को अपन क्या बोलते हैं? अभिगमन बोलते हैं, जिसको अपन ने सेकेंड ईयर में ही पढ़ा था। तो जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो उनका वितरण फलन क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो इस वितरण फलन की समय के साथ, इस वितरण फलन की समय के साथ परिवर्तन की दर को दर्शाने के लिए, इस वितरण फलन की समय के साथ परिवर्तन की दर को दर्शाने के लिए किसने? बोल्ट्जमान नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी, जिसी को अपन क्या बोल रहे हैं? बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। ठीक है, इतना अपन ने लास्ट क्लास में चल गया। अब बेटा इसको निकालते हैं। क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण होती क्या है। बिल्कुल ध्यान सुनना, आपसे पूछूंगा, बताना। बताओ, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण स्थापित करने के लिए या बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण निकालने के लिए अपन कला आकाश में, ध्यान सुनना बिल्कुल, कला आकाश में फेज स्पेस में एक बिंदु पर विचार करते हैं, एक पॉइंट पर कंसीडर करते हैं। बताओ पहले मुझे, कला आकाश क्या होता है? फेज स्पेस क्या होता है? फेज स्पेस जल्दी बताओ। कला आकाश कला आकाश बताओ। हाँ बेटा सेकंड ईयर में था इसलिए पूछ रहा हूं। कला आकाश, फेज स्पेस। ये नहीं था बेटा सियाराम, ये तो हमने क्वांटम में था। क्वांटम में था एक्स वाई जेड आयोटा सी टी। तो कल आकाश का पढ़ाया था मैंने आपको? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर 4 का पार्ट बी का पहला टॉपिक। थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर 4 का पार्ट बी का पहला टॉपिक था कल आकाश। याद है कि नहीं? नहीं बबलू, सुनो ध्यान से, वहां पर मैंने आपको लिखाया था, बताओ। हाँ वेरी गुड, सलोनी गर्ग का आंसर बिल्कुल सही है।
तो बेटा वहां पर मैंने आपको लिखाया था किसी गैस के अणु की पूर्णतः सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए, किसी गैस की अणु की पूर्णतः सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए छह अक्षों के एक समूह को संबंधित करते हैं, जिसमें से 3 अक्ष स्थिति के x, y, z और 3 अक्ष संवेग के px, py, pz होते हैं। इन 6 अक्षों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? इन 6 अक्षों के समूह को अपन ने क्या बोला था? कला आकाश। जिसमें 6 अक्ष होते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं कला आकाश। छह अक्ष वाले समूह को अपन ने क्या बोला था? कला आकाश। दोबारा सुन लो, किसी गैस के अणु की पूर्णतः सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए 6 अक्षों के एक समूह, जिसमें से 3 होते हैं x, y, z, px, py, pz। 3 होते हैं स्थिति के और 3 किसके होते हैं? संवेग के। 6 अक्षों के एक समूह को संबंधित करते हैं। इन 6 अक्षों के समूह को अपन ने क्या बोला था? कला आकाश बोला। ठीक है, तो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स की एक्यूरेट पोजीशन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? 6 एक्सिस के एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं, जिसमें से 3 एक्सिस एक्स वाई जेड पोजीशन के एंड 3 एक्सिस पी वाई पी जेड पी जेड पी एक्स पी वाई पी जेड किसके होते हैं? मोमेंटम के होते हैं। तो इन 6 एक्सिस का जो सिस्टम होता है इसी को अपन ने क्या बोला था? फेज स्पेस। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कला आकाश पर अपन क्यों विचार कर रहे हैं? किसी बच्चे के माइंड में आएगा चले तो गैस के अणु के लिए था, ये तो गैस के अणु के लिए था। यहाँ तो अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो बताओ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोल रहे हैं? गैस बोलते हैं। धातु में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो समूह होते हैं उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अपन मतलब मैक्सवेल ने जो अभिगम समीकरण निकाली वो किस आधार पर निकाली? कला आकाश को लेकर। ठीक है, तो लिखो पहले, लैंग्वेज लिखो। कला आकाश में लिखो, हम कला आकाश में एक बिंदु पर विचार करते हैं। कला आकाश में एक बिंदु पर विचार करते हैं जिसके निर्देशांक x, y, z, px, py, pz है। px, py, pz है। चले, अब बिल्कुल सोच समझ के बताना, बिल्कुल सोच समझ के दिमाग से बताना, दिमाग से। इधर मान ले बेटाओ, ध्यान देखना, पर मेन चीज बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है, मैथ चलेगी बस। मान लिया कला आकाश है, फेज स्पेस है। इस फेज स्पेस में किसी बिंदु P पर विचार करते हैं। ये P के आसपास का क्षेत्र, P के आसपास का क्षेत्र, और P के निर्देशांक क्या है? x, y, z, px, py, pz, यही है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण फलन क्या मान लेता हूँ? फंक्शन ऑफ x, y, z, px, py, pz। इलेक्ट्रॉन का क्या मान लिया? वितरण फलन। ठीक है, फंक्शन ऑफ x, y, px, py, pz। अब ध्यान से, अब बेटा इससे पहले एक बिंदु Q पर विचार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? बिंदु Q पर विचार कर रहा हूँ। ये Q के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो बताओ
तो बताओ, मान लिया इलेक्ट्रॉन का अभिगमन, इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां से कहां बताओ, पी से क्यू है, सॉरी क्यू से पी है। इलेक्ट्रॉन का अभिगमन जो है वो कहां से कहां है, क्यू से पी है, या यूं बोल सकते हो यहाँ पर निम्न विभव है और यहाँ क्या है, उच्च विभव है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, निम्न विभव से उच्च विभव जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, dt समय लगा। कितना समय लगा, dt टाइम लगा। Q से P पर पहुँचने में कितना समय लगा, dt। अब ध्यान सुनना बिल्कुल एक एक चीज। तो सुनो, बिंदु P के आसपास, बिंदु P के आसपास dt समय में, बिंदु P के आसपास dt समय में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन, बिंदु P के आसपास dt समय में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो dt समय पहले, जो dt समय पहले बिंदु Q के आसपास थे। हाँ के ना, हाँ के ना। दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लो। बिंदु P के आसपास, बिंदु P के आसपास dt समय में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो dt समय पहले, जो dt समय पहले बिंदु Q के आसपास थे। हाँ कि ना? समझने वाली बात बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे हाँ तो बुलाओ। ठीक है, अब मुझे बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा मुझे बताओ बिंदु P पर, बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, x, y, z, px, py, pz। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारी बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ, अगर P के निर्देशांक x, y, z है, px, py, pz है, तो बताओ Q के निर्देशांक क्या होंगे। बस ये बता दो, बाकी कुछ भी नहीं है, बस निर्देशांक बता दो मुझे Q के। दोबारा सुन लो, बिंदु P के आसपास dt समय में वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो dt समय पहले Q के आसपास थे। यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y, z, px, py, pz है तो Q के निर्देशांक होंगे क्या, Q के निर्देशांक होंगे क्या, यही। वेरी गुड, सबको रिप्लाई करना है बेटा, जल्दी बताओ। देखो, अरे देखो, अरे बबलुओं, देखो, x माइनस वी एक्स डी टी, कोमा y माइनस वी वाई डी टी, कोमा z माइनस वी जेड डी टी, कोमा पी एक्स माइनस एफ एक्स डी टी, कोमा पी वाई माइनस एफ वाई डी टी, कोमा पी जेड माइनस एफ जेड डी टी। ये होंगे निर्देशांक। ये पूछो कहां से आए, अरे पूछो कहां से आए, पूछो कहां से आए। यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, नीचे एक बार लिख देता हूँ। देखो x बन जाएगा, देखो इधर x dt समय पहले क्या था भाई, मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर p है और यहाँ q है, यहाँ डिस्टेंस है 5,
ठीक है, तो आप पहले ये डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस निकालोगे। आपको क्या करना था, dt समय पहले डिस्टेंस निकालना था, dt समय पहले डिस्टेंस निकालना था और dt समय पहले मोमेंटम निकालना, संवेग भी निकालना था। क्यों बताओ, तीन तो संवेग के तीन स्थिति के हैं। तो पहले आपको dt समय पहले x दिशा में दूरी निकालनी थी, डिस्टेंस, y दिशा में डिस्टेंस, z दिशा में डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, ऐसे ही x दिशा में मोमेंटम, y दिशा में मोमेंटम, z दिशा में मोमेंटम। अभी क्लियर भी दिखा देता हूँ, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, देखो देखो, कैमरा साफ है पहले से। देखो P के निर्देशांक क्या बताओ, x, y, z, px, py, pz। दिख रहा है ये तो दिख रहा है ना, जल्दी बताओ, क्लियर है, ये क्लियर दिख रहा है। हाँ, अब बताओ q की बात कर रहा हूं, q के निर्देशांक क्या होंगे, q के निर्देशांक क्या लिखे मैंने, x माइनस वी एक्स डी टी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का समय कितना है, dt है। तो बेटा आपको dt समय पहले क्या निकालना था, मतलब x दिशा में डिस्टेंस निकालनी थी। तो बताओ, अपन जानते हैं vx बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt। तो बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर vx dt। तो dt समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना होगा, vx dt। x दिशा में vx dt, y दिशा में vy dt, z दिशा में vz dt। तो ये हो गया x का। फिर ऐसे ही क्या लिखेंगे, y माइनस vy dt, सेम टू सेम z माइनस vz dt। ये तो स्थिति के, ये तो किसके हुए, स्थिति के हुए। अब तीन संवेग के भी लिखो, बताओ px माइनस fx dt, ये माइनस करना पड़ेगा fx dt। कहां से आया, न्यूटन के दिखते नियम से। क्या होता है, f बराबर dp अपॉन dt, x दिशा की बात हो रही है तो px, तो dp x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fx dt। तो dt समय में संवेग में कितना परिवर्तन आएगा, fx dt। dt समय में मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, fx dt। तो fx dt माइनस कर दें, y दिशा में py माइनस fy dt, z दिशा में pz माइनस fz dt। ठीक है, और बिंदु P पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों का, बिंदु P पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण फलन क्या है, फंक्शन ऑफ x y z, px py pz। ऐसे ही बिंदु Q पर फंक्शन ऑफ क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ x माइनस। ठीक है, इतना बस है, बाकी अब गणित चले कुछ भी नहीं। लिखो फटाफट, लिखो आगे, लिखो उसके आगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का वितरण फलन, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का, उसी का आगे कंटिन्यू करो। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का वितरण फलन, ये लिखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन का वितरण फलन फंक्शन ऑफ x, y, z, px माइनस py, pz है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का वितरण फलन लिख लिया, लिख लिया। आगे चलो, आगे लिखो, बाह्य विद्युत लगाने पर, वीडियो ऑन भी कर लो बबलुओं, वीडियो ऑन भी कर लो। बाह्य विद्युत लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का, बाह्य विद्युत, वेरी गुड, बाह्य विद्युत लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन आरंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन आरंभ हो जाता है।
आगे लिखो dt समांतराल में इस बिंदु के आसपास के क्षेत्र में dt समांतराल में इस बिंदु के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो dt समय पूर्व ये लिखो, फंक्शन मत लगाना, ये लिखो x माइनस वी एक्स डी टी कोमा y माइनस वी वाई डी टी कोमा z माइनस वी जेड डी टी कोमा पी एक्स माइनस एफ एक्स डी टी कोमा पी वाई माइनस एफ वाई डी टी कोमा पी जेड माइनस एफ जेड डी टी। जो dt समय पूर्व लिया बिंदु के आसपास के क्षेत्र में उपस्थित थे, अगला आंसर लिखो माना इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण फलन फंक्शन लगा देना, फंक्शन ऑफ क्या लगाएंगे, फंक्शन ऑफ x माइनस वी एक्स डी टी कोमा ये पूरा लिख लो, फंक्शन लगा देना बस, लिखो फटाफट। लिया, अरे लिख लिया बबलू। अगले लाइन से लिखो तब अभिगमन के कारण वितरण फलन की समय के साथ परिवर्तन की दर वितरण फलन की समय के साथ परिवर्तन की दर, बताओ कैसे लिखते हैं परिवर्तन की दर, आंशिक अवकलन से डेल एफ अपॉन डेल टी, बताओ क्या आएगा बबलू, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल टी, आंशिक अवकलन कर रहे हैं समय के साथ परिवर्तन की दर के लिए, तो बताओ क्या बन जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल टी, माइनस क्यों लगाते हैं,
फिर क्या आएगा प्लस, क्या बनेगा अब बताओ, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल टी। ऐसे ही बताओ बबलू, क्या लिखेंगे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल टी। किसके हुए, तीन स्थिति के हुए। अब बचे कौन, तीन संवेग के। क्या लिखेंगे, पहले कौन है पी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स माइनस डेल पी एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी वाई माइनस डेल पी वाई अपॉन डेल टी प्लस डेल पी जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी जेड माइनस डेल पी जेड अपॉन डेल। ठीक है, तो बताओ माइनस का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे ही अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो मान लो विद्युत क्षेत्र है दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट क्या है विद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो कौन सी दिशा में होता है, विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कौन सी दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति विपरीत दिशा में है, क्या यूं बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। जब वेग ही विपरीत दिशा में है तो संवेग भी कौन सी दिशा में होगा, आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब कुछ भी नहीं है, बताओ डेल एफ अपॉन डेल टी, बताओ इसको क्या लिखूं, डेल एक्स अपॉन डेल टी, जल्दी बताओ डेल एक्स अपॉन डेल टी को क्या लिखूं, कौन बताएगा। डेल एक्स अपॉन डेल टी कुछ दिख रहा होगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा माइनस का बटा वी एक्स, क्या बन गया माइनस का वी एक्स, और ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ऐसे ये क्या बनेगा माइनस का वी वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का वी जेड, और ये क्या बन गया डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब इधर आओ, ऐसे बताओ बेटा ये क्या बन गया डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी एक्स अपॉन डेल टी, जल्दी बताओ, ये बताया थोड़ी देर पहले, जल्दी डेल पी अपॉन डेल टी। वेरी गुड, क्या बनेगा प्लस माइनस का एफ एक्स और डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स माइनस का एफ वाई, क्या बचेगा डेल एफ अपॉन डेल पी वाई माइनस का एफ जेड डेल एफ अपॉन डेल पी जेड। ठीक है, अब देखते जाओ, कुछ भी नहीं, गणित चल रही है, गणित को बताओ डेल एफ अपॉन डेल टी बराबर, इसको ऐसे लिख दूं, इसको माइनस वी एक्स आई के वी वाई जे के वी जेड के और ये क्या बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ जे के प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। अरे हाँ हूँ तो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख सकते हैं हाँ के ना, अरे हाँ के ना, ऐसे बताओ, इसको क्या लिखूंगा माइनस का एफ एक्स आई के एफ वाई जे के एफ जेड के, ठीक है, और क्या लिख दूंगा डॉट आएगा बीच में ना,
क्या आएगा, डॉट, यहाँ भी डॉट है, ठीक है। और बताओ क्या लिखूंगा, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स आई के प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी वाई जे के और डेल एफ अपॉन डेल पी जेड के। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, पहले इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। मुझे बताओ ध्यान से लेगा, अब बताओ ध्यान से देखना, डेल एफ अपॉन डेल टी, इसको मैं क्या लिख दूं सीधा सीधा, पूरा ये तो लिखना था माइनस का, ये तो क्या बन जाएगा बताओ, वी वेक्टर, वी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और बताओ इसमें से अगर मैं f को बाहर निकाल लूं, अगर मैं इसमें से f को बाहर निकाल लूं तो बताओ क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के और डेल अपॉन डेल जेड, f को मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से, समझा रहा हूँ ऐसे शॉर्ट में। अब बताओ जब ये इसको अपन क्या लिखते हैं, फर्स्ट ईयर में सिद्ध करवाया था, इसको अपन क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, आई क्या लिखते हैं इसको, वेरी गुड, नाम क्या है, प्रवणता, वेरी गुड, डेल बोलते हैं बेटा, ग्रेडियंट। तो इसमें से f कॉमन ले लूंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, डेल एफ लिख सकता हूं, वेरी गुड। ऐसे बताओ माइनस का चले, देखो तो बताओ इसको तो लिख दिया मैंने वी वेक्टर, f कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, डेल बनेगा, जिसको अपन ग्रेडियंट प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बताओ माइनस, तो लगा दिया माइनस, ये पूरा क्या बन गया, कैपिटल F वेक्टर, बल को फोर्स को तीन घटकों में लिखेंगे, वही बनेगा एफ एक्स आई कैप, एफ आई जेड कैप और एक्स एफ जेड के। फिर बताओ अब मुझे बताओ इसमें से भी एफ कॉमन लूंगा, अब ध्यान सुनना, इसमें से भी मैंने एफ कॉमन लिया, क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल पी एक्स डेल अपॉन डेल पी वाई आई के जे के प्लस के डेल अपॉन डेल पी जेड और क्या कॉमन ले लिया, एफ। कौन बताएगा क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां तो बता दिया तुमने डेल बनेगा सर, यहां क्या बनेगा, अरे यहां क्या बनेगा बबलू, जल्दी बताओ डब्लू, वेरी गुड। तो बताओ यहां मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा डेल टी, ठीक है। डेल होता है वैसा बच्चे भी सोचते हैं डेल है तो एक्स वाई जेड के रूप में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समवेग के रूप में भी हो सकता है, बल के रूप में भी हो सकता है, वेलोसिटी के फॉर्म में, किसी की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर किसके रूप में है, समवेग के रूप में, तो क्या लगा देंगे, डेल पी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डेल पी। अब जो बचा पूछा मान है वो लिख दो, बताओ क्या लिखूंगा, और एफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब बेटा एक बात और, यहां पर लैंग्वेज आएगी, क्या आएगी, लैंग्वेज। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो अपन ने वितरण फलन निकाला,
ये जो अपन ने वितरण फलन निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला, वो निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से कहाँ जाएंगे, उच्च विभव जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाएंगे तो वितरण फलन परिवर्तित होगा, निकाल लिया। अब बेटा एक वितरण फलन और होता है, एक वितरण फलन और होता है, वो कौन सा होता है, जब इलेक्ट्रॉन बताओ निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे। विद्युत क्षेत्र के कारण तो जा ही रहे हैं, वो तो अपन ने निकाल लिया, पर जब विद्युत क्षेत्र के कारण निम्न विभव से उच्च विभव जाएंगे तो मार्ग में आने वाले धनायनों से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। जब टक्कर करेंगे तब भी उनकी पोजीशन में क्या आएगा, उनके वितरण में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो माना टक्कर के कारण वितरण फलन क्या मान लेता हूं, डेल एफ अपॉन डेल टी कोलिजन। ठीक है, टक्कर के कारण इतना है और विद्युत क्षेत्र के कारण इतना है, तो दोनों को कुल के लिए क्या करूंगा, अरे कुल के लिए क्या करेंगे, यहाँ लैंग्वेज आएगी एक के बाद, क्या लिखूंगा, कुल क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल टी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी कोलिजन। इसका मान रख दो, डेल एफ अपॉन डेल टी क्या मान है, माइनस का वी वेक्टर डेल एफ माइनस एफ वेक्टर डेल पी एफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी कोलिजन, जो कि बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण, जो कि बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लिखो, फिर एक लाइन लिखाऊंगा। इक्वेशन 1 लिखो फटाफट, लिख ली, अरे लिख ली, क्या साफ नहीं दिख रहा तुम्हें, एक मिनट रुको। अब दिखा, अब दिख गया होगा, देखो दिखा, चलो इसका फोटो ग्रुप में भेज देता हूं, इसका फोटो ग्रुप में भेज रहा हूं। ठीक है, इसका फोटो ग्रुप में एक लाइन पहले, यहाँ एक लाइन लिखो, ये एक इक्वेशन लिख के पहले एक लाइन लिखो, पहले जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखो। टक्कर के कारण भी, यहाँ पे आएगी लाइन है ना, यहाँ पे डेश का लगा ना, यहाँ आएगी। टक्कर के कारण भी वितरण फलन, टक्कर के कारण भी वितरण फलन परिवर्तित होता है। टक्कर के कारण भी वितरण फलन परिवर्तित होता है। माना
टक्कर के कारण, माना टक्कर के कारण वितरण फलन, माना टक्कर के कारण वितरण फलन, ये लिखो, मुंह से भी बोल रहा हूं, डेल एफ अपॉन डेल टी, डब्बे के बाहर कोलिजन लिख लेना या टक्कर लिख लेना, डेल एफ अपॉन डेल टी, डब्बे के बाहर कोलिजन। आगे लिखो, तब वितरण फलन की, तब वितरण फलन की समय के साथ, तब वितरण फलन की समय के साथ परिवर्तन की दर, तब वितरण फलन की समय के साथ परिवर्तन की दर। ठीक है, ये अपन ने समीकरण निकाल ली। ये आपका यूनिट 4 का पार्ट ए समाप्त हो चुका है। कल पढ़ेंगे अपन पार्ट बी। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों की फीस डिपॉजिट नहीं हुई है वो इस ग्रुप में नहीं आ पा रहे हैं तो उनको बोलना कि बेटा फीस डिपॉजिट कराओ। पेपर भी होने वाला है अपना, इसका लास्ट यूनिट चलेगी 5वीं। ठीक है, हाँ कर रहा हूँ, फोटो सेंड कर रहा हूँ।